नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज तक की मुझे लगता है सबसे डिमांडिंग वीडियो थी और आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे काम भी हो रहे थे और बहुत सारा काम मैनेज भी करना पड़ रहा था। तो चलिए, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उस पर बाद में बात करेंगे। और जो आप लोगों ने डिमांड करी थी उसमें आपका कहना था कि 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए सर। जो टाइम बचा हुआ है इसी में कुछ कर लें, क्योंकि अभी तक तो कुछ खासा हो नहीं पाया है। देखिए, ये मैं सबको टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक लोगों ने ये बात करी थी कि सर 3 मंथ्स के लिए बता। देखो दोस्त, 3 मंथ्स में कभी भी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। मैंने तुमको ज़िंदगी की सच्चाई बता दी है, फेक लोगों के पीछे मत पड़ना। 3 मंथ्स में भी क्रैक किया जा सकता है और ये वो। हाँ, शर्त इतनी है कि अगर तुम्हारा पहले से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी क्लियर है तुम्हारा, बहुत कुछ सिग्नलिंग तुमको बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक ठाक, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम्हें अगर अच्छे तरीके से इम्यूनो आ रहा है, इम्यूनो के अलावा आपको बहुत अच्छे से सपोज करिए कि कुछ लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से हैंडल करने आती है, तो लिमिट्स वगैरह आ रहा है, राइट। तो मैं अभी तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करूँगा, अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको जो है टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हाँ, हार्डली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं आप। बट एग्ज़ाम अच्छे नंबर से और रैंक से क्रैक होना मुश्किल है थोड़ा सा। अब कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि सर मैंने गेट और ये जो है साइमल्टेनियसली दोनों भर दिया है, क्या हो सकता है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने गेट बीटी को और गेट माफ़ कीजिएगा, और अगर आपने आईआईटी जैम को, ठीक है, अगर साथ में रखा है तो फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है इन योर लाइफ साइंस, राइट। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो अब क्या कहते हैं, जो आपके डाउट थे। अब मैं बात करूँगा जो आपका 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। देखो, अब सच्चाई को मानो, जैसे कोई कॉलेज वर्क चल रहा है तुम्हारा, ड्रॉपर्स के लिए मैं अभी बताता हूँ, कोई कॉलेज वर्क चल रहा है तो कॉलेज वर्क के केस में आप काम निपटाओ। जो काम आप 4 घंटे में करते थे उसको कोशिश करो 3 घंटे में हो जाए, 2.5 घंटे में हो जाए, राइट। कोशिश करो कि अब जो है ज़्यादा अपने डाइट का ख्याल रखो। डाइट में भी जो है आप ऐसी चीज़ें मत लो जो आपको बहुत ज़्यादा नींद लाए। देखो, ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत बोरिंग बात बता रहे हैं अभी, तो आप देखना बाद में पछताओगे, कहोगे कि यार ये डाइट वाली बात ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को खाते ही तुरंत सो जाते हैं और प्रिपरेशन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, राइट। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कोई दोस्त आ जाए इस वक्त और दोस्त कहे कि चलो यार 1 घंटा घूम करके आते हैं, थोड़ा मज़ा पानी मार लेते हैं, मत करना, ये काम मत करना। अभी लगेगा कि तुमको हो सकता है, राइट, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं आते ही पढ़ना शुरू कर दूँ। वो क्या होता है ना कि आप एक रिदम में चल रहे होते हो, ठीक है, इस तरीके से रिदम में चल रहे होते हो। जब आप रिदम में चलोगे तो कोई आ करके अगर आपका यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया ना, तो आप कितना भी कोशिश करो वो फिर वो एक फ्रिक्वेंसी आ नहीं पाएगी आपके अंदर, राइट। समझ रहे हैं ना उस बात को। तो अगर आपको लगेगा कि आप जो है थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी बनाए थे, दोस्त आ गया उसके साथ चले गए और काम हो जाएगा, तो फिर ये गड़बड़ बात है, राइट। दूसरी बात ये है कि आप लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो कोशिश क्या करिए उसको A4 शीट पे लिखने की। अगर उसको A4 शीट पे अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उससे होगा क्या कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको ये लगेगा यार इतने पॉइंट्स तो मुझे आते हैं, इसके अलावा कुछ तो नया पढ़ना है मुझे। अब देखो यार, बायोलॉजी हर एक बंदा पढ़ रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी जो है मतलब हर तीसरा या हर दूसरा बंदा, हर कोई पढ़ रहा है बायोलॉजी। अगर आपको जैम देना है तो मैं जैम के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, मैं गेट वेट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस गेट के भी रिगार्डिंग आए थे, बट मुझे गेट से क्या लेना देना। मैं अभी फ़िलहाल जैम के लिए डेडिकेशन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो बायोलॉजी तो हर ही कोई पढ़ रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स भी पढ़ रहे हैं। आप रैंक लाने के लिए क्या स्पेशल पढ़ रहे हो। देखो, तुम्हें नीट याद आता होगा, जब आप लोगों ने बचपन में नीट एग्ज़ाम दिया होगा तो बायोलॉजी में अक्सर लोगों का नंबर बहुत अच्छा आता था, इवन केम में भी अच्छा आ जाता था, केमिस्ट्री में। बट जब आप फिजिक्स पे फोकस करते थे तो जो बच्चा फिजिक्स बहुत अच्छा करता था, टॉप वही करता था, या फिर उसकी रैंक अच्छी आती थी, या फिर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है, कुछ नया काम नहीं करना है कि मतलब कुछ नया कुछ बता रहे हैं सर, ठीक है। कॉलेज वर्क को रिड्यूस करो, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, कॉलेज वर्क को कोशिश करो रिड्यूस करने की। ज़्यादा फाइल वाइल के चक्कर में मत पड़ो। कोई दोस्त जो इस लाइन में नहीं आना चाह रहा है, गैप वगैरह लेना चाह रहा है, तो उसके साथ मैनेज करके थोड़ा सा काम कर लो। दूसरा पॉइंट है, अपने रिदम को मत तोड़ो। जो मैंने रिदम वाला केस बताया, अगर रिदम तुम्हारा टूटा, जिस काम में तुम चल रहे हो, माहिर हो, तो यार फिर उसको बैक लाने में दिक्कत होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है और मैं थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ या पढ़ाने जाता हूँ,
तो सर उसमें मेरा 3 से 4 घंटा लग जाता है, और स्कूल में जो है, कॉलेज में माफ़ कीजिएगा, 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो सर इसमें टाइम चला जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कोई बात नहीं, मगर इस कॉलेज वर्क में आप देखिए तो कॉलेज कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसको 3 से 4 घंटे जो लग रहे हैं ना उसको रिड्यूस करके 2 घंटे लाओ, किसी 2 जगह कोचिंग पकड़े रहो, एटलीस्ट फॉर्म उम का पैसा तुमको मिल जाए या ये वो। अभी तुमको कैरियर बनाना है, अभी तुमको आर्थिक स्थिति में ऐसी भी क्या सिनेरियो आ गई कि इसको ड्रॉप करना पड़ा है, राइट। तो आप इस बात को समझिएगा, तो इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये तो बात खत्म हुई, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम बायोलॉजी में कहाँ से स्टार्ट करो। मैं सबसे पहले बायोलॉजी की बात करूँगा। बायोलॉजी में तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। सपोज करो कि तुम इंस्ट्रूमेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हो या मैथड्स इन बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे में। न्यूमेरिकल वाली जो बायोलॉजी है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करो, राइट। न्यूमेरिकल वाली बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिक्स में जो चीज़ है उसमें क्या करना है कि उसके अंदर आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल पोर्शन ना छोड़ करके थ्योरेटिकल पोर्शन पे अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन में भी जो है वैसी चीज़ें जो आपका काम करे। जैसे अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा थ्योरेटिकल में कितना ही बंदा पढ़ लेगा, पढ़ लेंगे। अब यकीन मानिए असर्शन रीजन या पार्ट जो आपका एमएसक्यू भी आता है ना वो अक्सर थ्योरेटिकल पे पूछता है। ये लोग जो फोकस कर रहे हैं अपना ना वो न्यूमेरिकल बायोलॉजी पे ज़्यादा कर रहे हैं। जब आप नेट वाला सेक्शन खोलेंगे, नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो आपको करना पड़ता है, तो उसमें आपको आप गौर करिएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी आता है। देखिए आते सब हैं इक्वली, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं आता है या आता है, आते सारे ही सेक्शंस हैं। जैसे आप काइनेटिक्स देखेंगे, जब आप लोग काइनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में या फिर माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में जो आपको ग्रोथ कर्व वगैरह दिखता है, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो न्यूमेरिकल बन जाते हैं आपके नेट में, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को एक जगह ला करके उसको कोशिश करें। देखो जो मेरी ये बात ज़िंदगी भर याद रखना, जो मंथ लग गया वो मंथ गया। जैसे अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ था, आप देख लीजिए 21-22 तारीख आ गई, ठीक है। तो अब अक्टूबर को ख़त्म समझो, अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सही मायने में जो बच्चे मेरे से जो पहला वाला एकदम वीडियो देखे थे उनको याद होगा मैंने कहा था कि दिसंबर को अपना आखिरी मंथ मान करके चलना, क्योंकि फिर जनवरी में दबा करके खूब रिवीजन करो और फिर पेपर्स लगाओ, खूब पेपर लगाओ, मतलब इतना पेपर लगाओ कि मतलब पेपर को भी लगे भाई बस कर अब, ठीक है। अगला स्ट्रेटजी है दोस्तों मैथ की। देखिए मैथ, अभी ये मत कहिएगा या सोचिएगा कि मैथमेटिक्स जो है वो आप जो है यहाँ पे मैं इसमें सब कुछ बता दूँ, मैथ नहीं, मैं सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा। मैथ को कैसे टैकल करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है, बायोलॉजी को कैसे करना है। अभी मैं बता रहा हूँ वो काम जो आपको नहीं करने हैं। जैसे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, दोस्ती यारी नहीं निभानी है, फालतू डाइट में नहीं पढ़ना है। अब जो मैं आपको बताया था ना कि 8+8+8 की स्ट्रेटजी है, अभी देखिए छठ पूजा आ रहा है, यूपी बिहार के बच्चे तो एकदम लग जाएंगे, ठीक है। दिवाली आ रही है, अभी मेरे बंगाली छोटे भाई बहन जो हैं वो भी जो है खूब सेलिब्रेट किए होंगे इस वक्त दुर्गा पूजा। तो देखिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। सोचो ज़रा, अगर तुम आईआईटी में गए हुए हो और वहाँ पे तुम जो है फेस्ट को एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे जो है तुम फिर आईआईटी से कुछ दिन की छुट्टी मिलती है तो आप वहाँ आ रहे हो, इसको सोचो, प्री इमेजिनेशन में थोड़ा सा जाओ। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बुरी बात नहीं है, बट उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। अगर आप काम नहीं करो, कुछ सोचोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, उसके ऊपर सोचने वाली बात है ना ये। और मैं शुरू से बोलते आया हूँ, अभी भी बोलूँगा, मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बातें करता हूँ। और ये चैनल पे आप देखेंगे ओह माय गॉड ये आ गया, वो आ गया, ये सीरीज़ है, वो सीरीज़ है, ये रिज़ल्ट आ गया, फॉर्म आ गया, ऐसी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहती है। टू द पॉइंट, एकदम पते की बात करते हैं हम लोग, नहीं तो फिर वीडियोज़ नहीं आती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर कोई जेन्युइन बात होगी तब तो वीडियोस बनेंगी। जैसे देखिए मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था इकोलॉजी पे लेक्चर, कितने लोगों को देखना है बताइए, इतने कम रिस्पांस आए थे, देख करके थोड़ा सा बुरा लगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा खुल करके कमेंट किया करिए कि हाँ मुझे लेक्चर चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टडी, मेरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए यार लिमिट्स मत छोड़ना, इंटीग्रेशन भूल के भी मत छोड़ना, इंटीग्रेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी अगर कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से जो बच्चे ऐसा लगता है कि वो ये सब नहीं कर पाएंगे तो बेटर गो विथ फिजिक्स पोर्शन, ठीक है। फिजिक्स में कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा करने की, राइट। 55+ मार्क्स आर अ वेरी गुड मार्क्स, कोशिश करना उसको ले जाने की, ठीक है। बाकी तो अब जितने भी आ जाएं, राइट।
तो दोस्तों ये सब कुछ स्ट्रेटजी से जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और, टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए आएगी। टेस्ट सीरीज़ मैं पहले भी आपको बोलते आया हूँ और अब भी बहुत, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ से करो एकदम कर लो जहाँ से आपको पसंद है, बट हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ एकदम जेन्यून है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ के अंदर कोई भी फालतू वो सब नहीं कि मतलब हम इसके साथ ये कोर्स फ्री ले लो, वो कोर्स, ऐसा नहीं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज़ आप लोग जो है जब फेस्टिवल वगैरह आया करे तो कूपन कोड लगा करके लिया करिए, क्योंकि सस्ता पड़ता है, आप लोगों के फ़ायदे में आएगा। और हम लोग इसको अंडर 500 रखने की कोशिश करते हैं, अंडर 1000 रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे बहुत जो है, क्योंकि हम लोग खुद उस स्टेज से गुजरे हैं, तो हम लोगों को खुद पता है कि बच्चे नहीं मैनेज कर पाते हैं, राइट। पैसा लगाना और ये वो, फिर ट्रस्ट करना कि भाई सही होगी कि नहीं होगी, राइट। तो आप लोग जेन्युइनली एक बार ले करके जो है, जब मैं क्यों फेस्टिवल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप फेस्टिवल में कूपन लगाओगे, आपका बहुत पैसा भी नहीं लॉस हुआ, अगर आपको ये लगे कि वो ख़राब थी टेस्ट सीरीज़, राइट। कोई वैसी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से बनाई जाती है, अच्छे लोग मिल करके बनाते हैं, एक्सपर्ट्स, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स जब होगा तब जो है बात करेंगे। देखिए एक कमेंट आया था कि सर आप क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, पीएचडी वगैरह एंड ऑल दिस, मैं सब बताऊंगा, थोड़े ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाएं। अभी अच्छा नहीं लगता है, अभी कुछ हुए नहीं और हम बताना शुरू कर दिए, हमने ये किया, हमने वो किया, बस इतना जान लीजिए बहुत जेन्युइन लोगों से पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हम लोगों ने क्रैक कर रखे हैं। दूसरी बात, एक तो जो आपको जो सर पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा जो है जीपैट वगैरह और बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक कर रखे हैं, लेकिन उनके बारे में मैं जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बस इसको पढ़िए और देखिए, कोई टीचर कितना भी एग्ज़ाम निकाला हो, अगर वो आपको क्वालिफाई नहीं करा पा रहा है तो उसका एग्ज़ाम निकालना बेकार है, राइट। ये बात याद रखिएगा। उससे कभी पूछेगा जो बंदा कभी भी अच्छा AIR अच्छा लाया है बट उसके स्टूडेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये बुरी बात है थोड़ी। और सोचिए जो जेन्युइन सा बंदा जो एक भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया अब तक, लेकिन उसके स्टूडेंट अचीवमेंट पा रहे हैं बहुत अच्छे से, और थोड़ा बहुत 1% 2% भी क्रेडिट दे देते हैं टीचर को, तो वो टीचर बहुत बेटर है, ठीक है। मैं सब जर्नी बताऊंगा, कैसे डिपार्टमेंट में मेरा बहुत अच्छा नंबर आया, कैसे एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड मेरा अच्छा था, कैसे मैंने नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक किया, कितनी मुझे फेलियर्स मिले। फेलियर तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपसे, पक्का करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस तो बहुत लोग बता देते हैं बट फेलियर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना, मैं जब अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि मुझे पता है ज़रूर अच्छी लगेगी, आई होप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।